हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वहां से सवाल कई बार पूछे गए, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, बट आज अलग कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेकर के एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूज में क्या चल रहा है। आप देख रहे होंगे इस समय लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, और इसके बाद जब से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट होती है जो सेंटर में, और जो स्टेट में अपोजिशन पार्टी रूल गवर्नमेंट होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनको परेशान करती है कई 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 हथकंडे अपना करके। जैसे आज से 5 साल 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं 2016-17 तक की, तो ये आर्टिकल 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत जो कि अपोजिशन रूल, अपोजिशन यानी विपक्ष की पार्टी के द्वारा शासित किया जा रहा राज्य पे जो कि परेशान करते थे केंद्र सरकार। बट वो थोड़ा सा अब एडवांस हो गए हैं, हालांकि रास्ता वही है, बस थोड़ा सा अब अलग डायरेक्शन में कर दिए हैं जहां पे अब दिख नहीं पाता है। जैसे जो गवर्नर होता है ये अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि सजेशन दिया जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि उनको करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे ही जो कि ये अपने कार्यकाल पे टिके रहते हैं। ऐसा ब्लेम किया जाता है कि जो गवर्नर होते हैं वो एजेंट होते हैं केंद्र सरकार के, वो केंद्र सरकार के कहने पे ये अपोजिशन रूल जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ये जो है कि परेशान करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है क्या है कॉन्टेक्स्ट। केंद्र सरकार इस समय में जो है, और केरला स्पेशली केरला, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल जो अपोजिशन रूल पार्टी है, उनका यह कहना है कि जब हम बिल या फिर कोई ऐसा कानून गवर्नर के पास उनका असेंट, उनकी सहमति के लिए हम भेजते हैं, तो गवर्नर उस बिल या उस कानून को अपना अप्रूवल नहीं देता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अप्रूवल कैसे क्या करना है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, या जिसको विधानसभा बोलते हैं, ठीक है, विधान सभा जो होती है, ठीक है, विधानसभा जो होती है, मान लीजिए कहीं कहीं राज्य की बात करें दो सदनी है, कहीं कहीं जो कि एक सदनी है। स्पेशली 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे द्विसदनी सदनी है। द्विसदनी मीन्स बाई कैमरल, ठीक है, बाई कैमरल, कैमरल द्विसदनी, द्विसदनी का मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसको अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से, बिहार से और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप एक देखते होंगे एक एमपी, सॉरी, एक विधायक होते हैं, विधायक तो की होते हैं, लेकिन एक एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो वैसे 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट का हम नाम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, नॉर्थ इंडिया में यूपी एंड बिहार को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। इज दैट क्लियर। अब 2 स्टेट्स हो गए और 4 और बच जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपका कर्नाटका हो गया, राइट। तो ये 2 हो गए, और 2 क्या है आपका आंध्र प्रदेश है, और फिर उसके बाद तेलंगाना। ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे द्विसदनी है। बाकी जो आपका 28 में से 6, ठीक है, 28 में से 6 निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, 22। 22 बचेंगे तो वो एक कैमरल है, मतलब यूनी कैमरल, मतलब एक ही हाउस होती है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जो कि डिक्लेयर किया जाता है। तो दरअसल होता क्या है कि जब मान लिया हम यहाँ पे हाउस लिख रहे हैं, ठीक है, हाउस मतलब विधानसभा, विधान सभा, सभा का मतलब भी आप हाउस बोल सकते हो, विधानसभा। तो हाउस जो होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक किसी बिल को, ठीक है, बिल को पास कर देती है। जब पास कर देती है तो ऐसा नहीं कि बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि फिर ये पास करने के बाद सेंड किया जाता है। सेंड किसके पास किया जाता है, गवर्नर के पास, गवर्नर के पास जो कि सेंड किया जाता है। तो गवर्नर क्या करता है, तो गवर्नर को जब सेंड करा जाता है कि भाई ये अपना अप्रूवल दीजिए, जब ये अपना असेंट दे देता है, असेंट का मतलब होता है अप्रूवल, मतलब कहता है इट्स ओके बॉस, तो हो जाता है बॉस, मैंने गलत बोल दिया, कहता है कि ठीक है मैंने अप्रूवल दे दिया, तो ये जो बिल है आपकी एक्ट बन जाती है, ठीक है। फिर से मैं डायग्राम बता देता हूँ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल आती है, ठीक है, बिल आती है और ये पास कर दिया जाता है। पास करने के बाद इसको सेंड किया जाता है किसके पास, जो है कि गवर्नर के पास, गवर्नर के पास जो कि सेंड किया जाता है। और ये बिल फिर जब ये अपना अप्रूवल दे देता है,
अप्रूवल या असेंट बोलते हैं, स्पेशली असेंट ही यूज किया जाता है। तो ये जो बिल होती है, ठीक है, बिल को अब आप क्या बोलने लगते हैं, एक्ट के रूप में बोलते हैं। राइट, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जब ये इस बिल को मतलब हो जाता है, तो यहाँ पे अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे अपोजिशन रूल, अपोजिशन अपोजिशन रूल जो स्टेट है, रूल स्टेट्स हैं, मतलब विपक्ष के द्वारा शासित किया जा रहा प्रदेश। अब उसमें क्या रहे, इस मैं यहाँ पे आपको वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपोजिशन रूल क्या क्या है, कौन कौन से स्टेट्स हैं। आपका केरला है, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, और भी हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अभी जो न्यूज में ज़्यादा चल रही है, न्यूज में आपका तमिलनाडु एंड केरला में ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, केरला में चल रहा है। अब केरला का क्या कहना है, केरला सरकार का कहना क्या है वो सही भी है। ये कह रहे हैं कि हम पिछले 2 साल से कुछ बिल्स भेजते हैं, ठीक है, बिल्स भेजते हैं, तो जो गवर्नर होते हैं अपना असेंट नहीं देते हैं, बिल को अपने पास रख लेते हैं, मतलब विद होल्ड कर लेते हैं, विद हेल्ड या होल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, अप्रूवल नहीं देते हैं। तो अब क्या हुआ, चलो अच्छा यहाँ पे विद होल्ड कर लिए, लेकिन एक स्टेप और आगे चले गए, एक स्टेप और क्या आगे गए, अबे विद होल्ड करने की बजाय ना रिजर्व कर लेते हैं बिल, रिजर्व कर लेते हैं बिल, किसके लिए, ये प्रेसिडेंट के लिए कर लेते हैं, प्रेसिडेंट के लिए कर लेते हैं। तो अब क्या लंबा प्रोसेस हो जाता है, और प्रेसिडेंट भी क्या कर रहा है, इस बिल को विल हेल्ड कर ले रहा है, तो मतलब अपने पास रख ले रहा है उसको, जो कि अप्रूवल नहीं था। अब इसमें देखिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जा रही है, तो ये हमें अब समझना है कि किसके थ्रू हम ये सभी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जब ये प्रेसिडेंट ने भी तो होल्ड कर लिया है, तो केरला की जो सरकार है ये सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा भैया देखिए ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये हमें काम करने के लिए रोक रहे हैं। तो अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच होगा, वो आने वाले समय में अपनाएंगे हम। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको कहते हैं भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान में 2 आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स मतलब 200 एक है, और दूसरा है 201, ठीक है। अब ये हम गवर्नर मतलब असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको ये पावर दी गई है, पावर किसको, गवर्नर को कि क्या आप किसी बिल के कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं। तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, एक तो होता है अपना असेंट दे दे, और ये जो बिल है दोस्तों, बिल ये एक्ट बन जाए, पहली चीज। दूसरा क्या कर सकता है, विद होल्ड कर ले, विद होल्ड कर ले कि कुछ करे ही ना करे। और तीसरा जो ऑप्शन बचता है, ये क्या करे, ये जो है कि रिजर्व कर ले, रिजर्व कर ले, किसके लिए, ये जो बिल किसके लिए रिजर्व कर ले, ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले। तो अब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, तो प्रेसिडेंट को पावर कहां से आता है, तो आर्टिकल 201 के अंतर्गत से आता है ये, ठीक है, 201 के अनुच्छेद के अंतर्गत फिर अब प्रेसिडेंट जो है कि राज्य की असेंबली की जो बिल है उस पर काम करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दो ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है, अपना असेंट दे दे। दूसरा जो है कि विद होल्ड करके, या फिर ये कह सकते हो गवर्नर को फिर कह दे कि भैया रिटर्न कर दे और कहे भैया ऐसा है, इस बिल पे ना फिर से आप सुनवाई दीजिए, मतलब आप फिर से सुनवाई करिए इस पे, और समझिए सुनवाई फिर से अपना रिसर्च करिए, फिर काम करिए। तो अब क्या है, 6 महीने के अंदर या जो भी करने के बाद फिर से अगर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर भेजती जब गवर्नर के पास,
प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा गया बिल गवर्नर के पास कि असेंबली को भेजिए, तो अब उसमें क्या होता है, बीच में एक मीडिएटर का काम करता है कौन, गवर्नर, राज्यपाल। लेकिन उसमें उसका कोई पावर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर बिल असेंबली से पास होगी तो फिर प्रेसिडेंट के पास ही जाकर के आएगी। तो इस साइकिल में क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बात किया कि जो आर्टिकल 200 201 है, तो आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाएगा। हालांकि इसमें टाइम लिमिट नहीं है, कितने टाइम के अंदर आपको जो है कि अप्रूवल देना है, यही बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि ये डिफाइन करे किसी लॉ को कि नहीं ये कैसे काम करेगा। सपोज करिए कि ये कह देती कि नहीं, जो प्रेसिडेंट के पास बिल जाती है इसको 2 महीने के अंदर कुछ न कुछ अपना एक्शन दिखाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 2 बार से ज्यादा अगर रिटर्न एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हो रही है असेंबली से प्रेसिडेंट को कंपलसरी हो जाना चाहिए, यानी आप बिल को पास करके असेंबली को दीजिए, वो काम करे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, फिर से मैं लिख रहा हूं, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर, पॉकेट वीटो, कभी हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो गवर्नर होता है उसको आर्टिकल 200 के अंतर्गत वीटो पावर मिलती है किसी भी कानून पे, कानून को अपना असेंट देने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, ऐसा नहीं कि असेंबली वाले नहीं, पार्लियामेंट की, यहां पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमें पता है पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होती है, और तीसरा कौन होता है, राज्यसभा होती है। तो अगर मान लीजिए असेंबली में, सॉरी पार्लियामेंट से, ये दोनों लोग एक बिल को पास करते हैं, ठीक है, बिल जो है पास हो जाती है, तो ये बिल फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है इनका असेंट के लिए, असेंट के लिए भेजी जाती है। तो इनको पास भी जो कि पावर ये होती है, 3 पावर होती है, अपना असेंट दे दे, ठीक है, या फिर इसको रिटर्न कर दे, या विद होल्ड कर ले। विद होल्ड करना 3 ऑप्शंस होता है। तो लेकिन जो ये इनको पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में पावर मिलती है, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो 111 111 जो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से इनको पावर मिलती है कि बिल पे आप अपना वीटो पावर यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे एक नटसेल में हम और आपको बता रहे हैं, देखिए वीटो पावर, हालांकि कितनी तरह की वीटो होती है, मैं अभी पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, कई वीटो होता है, तो वो हम अलग से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे वीटो मीन्स पावर ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स एक तरफ प्रेसिडेंट हो गए जो इंडिया के लेवल पे है पहली, और दूसरी जो है आपका गवर्नर है, हर राज्य के पास है। तो इनको जो वीटो पावर मिलती है, प्रेसिडेंट को कहां से मिल रही है, प्रेसिडेंट को 111 आर्टिकल से, इनको 200 आर्टिकल से मिलती है। ये क्लियर हो गया। लेकिन जब गवर्नर अपने बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को रिजर्व कर लेते हैं और प्रेसिडेंट को भेज देते, तो प्रेसिडेंट इसका पावर यूज नहीं करता, ये यूज करता आर्टिकल 201 का यूज करके यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। तो अब ये अगर भेजते हैं तो ये होगा, अगर पार्लियामेंट से बिल पास होकर के जा रही है तो ये हमें तो पता चलता है ना कि बिल कहाँ से कैसे पास हो रही है। ठीक है, तो पता चलता है ना कि हमें कहाँ से कैसे करना। तो ये चीज हमें 3 आर्टिकल हमें पूरा प्रॉपर। तो अगर आपसे सवाल कैसे पूछेगा, प्रेसिडेंट का वीटो पावर कौन से आर्टिकल में है, तो 111। गवर्नर का वीटो पावर कहाँ पे है, 200 से। लेकिन अब घुमाने वाला क्या घुमा देगा, कहेगा प्रेसिडेंट का वीटो पावर ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पे कौन से अंतर्गत है, तो ये आर्टिकल 201 है। राइट, तो ये स्ट्रक्चर वीटो पावर का ही मतलब ये हो जाता है बिल पे अपने आपका कोई डिसीजन देना। अब देखिए, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, ये केरला के सीएम हैं और उसके बाद ये गवर्नर, इनके बीच में कहा सुनी बहुत चल रही है। तो देखिए हमने जो मर्म था, अब देखिए, गवर्नर असेंट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर,
ठीक है, केरला गवर्नमेंट मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट विद होल्डिंग द असेंट ऑफ द बिल बाई प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, विद होल्डिंग रख लेना बिल को। तो अब देखिए अपोजिशन रूल, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को, मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या देना चाहिए इनको, तो पहली बात ना एक मेजर लाइन क्लियर कर देना कौन सी बिल को रिजर्व किया जाए। लेकिन देखिए क्लियर तो है लेकिन लोग मिसयूज करते हैं, उसमें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, जब नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिल है तो उस बिल को गवर्नर रिजर्व कर लेता फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन कौन सी बिल नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है ये कौन करेगा, इसको और क्लियर करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल, ऐसा होने। दूसरा क्या है, दूसरा जो होता है इसमें यह होना चाहिए इनको टाइमलाइन, टाइमलाइन बता देंगे भैया आप इतने टाइम के अंतर्गत करना चाहिए आपको। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे कि जो आपको डील करना होता है उनको करना चाहिए, ठीक है। तो आगे जो बताया गया है इसमें बस वही चीज है, इतिहास बताया गया किसने इतना किया, उन्होंने इतना किया, ऐसे वैसे। थोड़ा सा हम पीडीएफ के थ्रू आपको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 200-201 को लेकर के हमने पहले ही बात कर लिया है कि क्या है, जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिख रखा है पीडीएफ को ही देखिए अलग से, देखिए असेंट दे दे, विद होल्ड कर ले, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एडिशनली इफ द बिल इज नॉट ए मनी बिल गवर्नर में रिटर्न द हाउस विद इन द मैसेज के साथ। तो एक कहने का मतलब वही चीज है जो मैंने आपको बता रखा है वही है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर आएगा, तब तक के थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।